तो द्वितीय टोकन हमें नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। और हम वही बात आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं जो कि हमने फेस किया है, जो हमने वहाँ पे देखा है या फिर जो मेरे से पूछा गया है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, महाप्रभु जी को भी कोटि कोटि प्रणाम। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गुरुदेव से जब हम दीक्षा लेने के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो दूसरी बार जब हम टोकन लेने के लिए जाएंगे तो किन किन नियमों को हमें ध्यान में रखने हैं, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखने हैं और क्या हमें करने बहुत ही ज़रूरी हैं। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और हम वही बात आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं जो कि हमने फेस किया है, जो हमने वहाँ पे देखा है या फिर जो मेरे से पूछा गया है। मैं उसी के बारे में कुछ चर्चा आपसे करना चाहती हूँ। तो सर्वप्रथम जब हम द्वितीय टोकन के लिए वहाँ पे जाते हैं तो पहला जो हमारा प्रथम टोकन जो होता है उसे ले जाना ना भूलें, वो अनिवार्य है। उसे जरूर ही ले जाएं अपने साथ, क्योंकि वो टोकन जो है वहाँ पे जमा हो जाता है, हमारा प्रथम टोकन। और उसके बाद हमें जो प्रथम टोकन के साथ नियमावली मिलता है कि हमें नित्य रसोपासना का पाठ करना है, हमें ही श्री सेवक जी वाणी जी का 5 छंद का पाठ करना है, हमें राधा सुधा निधि जी का 10 श्लोक करने हैं, हमें ही 84 जी के 12 पद करने हैं, हमें अष्टयाम सेवा का 4 सेवा करना ही करना है। तो इन्हीं सब में से वहाँ पे पूछा भी जाता है। मेरे साथ वहाँ पे 2-3 सखी हैं और भी थी, उन लोगों से भी पूछा जा रहा था, तो मैंने वो भी सुना, वो भी देखा कि क्या क्या पूछा जा रहा है। मेरे से भी कुछ सवाल वहाँ पे किए गए, तो हमने अपने भी सवाल बताए हैं। तो एक चीज़ को वहाँ पे विशेष कर ध्यान देना है, क्योंकि वो हमारे गुरु जी का आश्रम है, वहाँ पे हम झूठ कभी नहीं बोल सकते। वैसे भी हमारे गले में कंठी है तो हम झूठ बोल ही नहीं सकते। तो हमें जो भी हमसे पूछा जाता है वहाँ पे सच बताना होता है। जो भी पूछा जाए सच बताइए। और सच बताने के लिए सबसे अच्छी बात है ना कि हमें जो नियमावली मिलते हैं उन्हें हमें नित्य करने चाहिए। जो जो मिलता है हमें करने चाहिए, क्योंकि जो हमें मिला है एक तरह से वो हमारा होमवर्क है। वो जो हमें मिला है उसी से वहाँ पे पूछा जाएगा। आपसे वहाँ पे हो सकता है मंगला के बारे में पूछ दिया जाए, उत्थापन के बारे में पूछ दिया जाए, मंगला आरती आपसे पूछ दिया जाए, मंगला भोग आप कैसे लगाते हैं वो पूछ दिया जाए। और अष्टयाम सेवा में जितने भी पद से हम सेवा करते हैं वो वहाँ पे पद ही पूछा जाता है। तो हमें पद गायन करके ही अपने सेवा को पुष्टि करने होते हैं। उसके बाद वहाँ पे आपसे युगल ध्यान पूछ दिया जाएगा या फिर आपसे शयन भोग का पद पूछ दिया जा सकता है। वहाँ पे शयन आरती भी पूछा जा सकता है, मतलब कोई सा भी पद पूछा जा सकता है। ही 84 जी से कुछ पूछा जा सकता है, उसके बारे में आपसे कुछ पूछा जा सकता है। तो सबसे अच्छी बात है कि हमें जो भी नियमावली मिले हैं वहाँ से उनको हमें नित्य करने ही चाहिए। 11 माला नित्य करनी चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश इस नाम से हमें 11 माला करना ही चाहिए। उसके बाद से जितना हो सके हमें राधा नाम का जप करना चाहिए, श्री राधा रानी के नाम का जप करना ही करना चाहिए। तो ये भी हमें मिलता है वहाँ से करने के लिए, ताकि निरंतर हमारा नाम चले। इसलिए हमें मिलता है कि काउंटर पे कम से कम आप दिन में वल्लभ श्री हरिवंश, तो कम से कम काउंटर पे आप 10,000 रोज करें ही करें। वहाँ पे पूछा जाएगा ये सब चीज़ें। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा, बहुत लोग ऐसे भी थे वहाँ पे जो कि नियमावली नहीं करते हैं, नियम पूर्वक कुछ भी नहीं करते हैं। दूसरे टोकन के लिए गए हैं, वहाँ पे पूछा जा रहा है तो वो लोग कुछ नहीं बता पा रहे हैं। न वो कुछ सेवा शुरू किए हैं, न वो कुछ पद गायन करते हैं, न कुछ भी अष्टयाम सेवा या हित 84 जी कोई भी पद वो लोग नहीं गा रहे हैं। तो ये वहाँ पे हमने देखा। तो हो सकता है कि उनको ज़्यादा टाइम लगे, ये भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमें अपनी सेवा को पुष्टि करना होता है। हमें हमारी सेवा से ही वहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कौन सा पद गायन करते हैं। आपसे कोई भी पद गायन करने के लिए लोग पूछते हैं। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए आप तैयारी करके ही जाएं। और एक बात हमेशा याद रखें कि हम द्वितीय टोकन के लिए जब जाते हैं तो प्रथम टोकन ले जाना न भूलें। ये बहुत ही अनिवार्य है। प्रथम टोकन अगर हम ले जाना भूल गए तो द्वितीय टोकन हमें नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें कि अगर हमें अपने गुरु जी के चरणों में जाना है, श्री जी के चरणों में जाना है,
आश्रित होना है तो हमें अपने टोकन को अपने साथ ही ले जाने हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बार में जो हमारा टोकन मिलता है वो टोकन नहीं होता है, एक तरह से कार्ड होता है। उसका यहाँ पे हम पिक डाल देते हैं, आप देख लीजिए। वो इस तरह का टोकन होता है, ये टोकन है, कार्ड है। तो इस तरह का ही कार्ड है और इस पर मेंशन किया जा रहा है कि आपका पहला उपस्थिति कब है, द्वितीय उपस्थिति कब है, ये बाकायदे इस पर लिखा गया है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। और उसके बाद जब हम वहाँ से आएंगे तो फिर हमें नियम पूर्वक करने हैं, क्योंकि ये जो नियम हमारे जीवन में आए हैं ना, ये 1-2 दिन के लिए नहीं आया है, ये हमारे पूरे जीवन के लिए आया है। तो इस चीज़ को हमें विशेष ध्यान देने चाहिए कि हमें इसे इतने अच्छे तरीके से करने हैं, इतनी ईमानदारी से करने हैं कि हमें पूरे जीवन करने हैं, तो कहीं त्रुटि ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। और हाँ, अगर आप कोई भी नियमावली नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए दिक्कत होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमें नियमावली मिलते हैं ना, अगर हम वो नियमावली पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो हमें जो है अपने महाप्रभु जी से लगाव हो जाएगा। उनके महिमा के बारे में जानकर, उनके चरित्र के बारे में जानकर जब हम ये इन सबों का पाठ करेंगे, जैसे नित्य रस उपासना हो गया, ये पूरा पाठ करना है, इसमें भी कुछ हमारे महाप्रभु जी का है। उसके बाद हम जब सेवक जुबाड़ी का पाठ करते हैं तो हमारे महाप्रभु जी के बारे में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता चलता है। तो ये जो भी नियमावली हमें मिले हैं, इसको पूरे निष्ठा के साथ आप ज़रूर करें, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। मुझे ऐसा लगा, मैं ये अपना भाव बता रही हूँ आपसे कि ये होना ही चाहिए। और जितना ही हम अपने दिनचर्या को सुधारेंगे, हम नियमावली में चलेंगे ना, हमें अपने प्रभु के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति, अपने महाप्रभु जी के प्रति, अपने इष्ट के प्रति उतना ही लगाव होते जाएगा। हमें अपने श्री जी के प्रति बहुत ही लगाव हो जाएगा अगर हम नियमावली नियम पूर्वक करते हैं तो। अगर हम नहीं करते हैं तो शायद हमारे अंदर वो भाव नहीं बन पाएगा जो बनता है। वो जब आप नियम से रोज एक ही चीज करते हैं ना, तो एक भाव बन जाता है। और जब जब हम पाठ करते हैं तो एक उससे अलग ही जुड़ाव होते रहता है, उसके बारे में हम और ज़्यादा जान पाते हैं। जितना हम पाठ करते हैं, जितने अधिक पाठ करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमें उसके बारे में जानकारियाँ होती हैं, लगाव होता है। तो इस चीज़ को आप नज़रअंदाज ना करें। कोई भी अगर पहला टोकन लाया है तो दूसरी बार जाने से पहले पूरी तरह से तैयार होकर ही जाए, अपने नियमावली पर पूरा फोकस करें, क्योंकि हमें अपने श्री जी को पाने हैं, हमें अपने गुरुदेव को पाने हैं। तो हमें अपने नियमावली पे पूरे रूप से ध्यान देने चाहिए, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी के साथ हमें अपने नियमावली करने ही करने चाहिए, इसमें त्रुटि नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि गृहस्थ आश्रम में जब हम हैं तो समय का अभाव भी हो जाता है, कहीं जाना हो गया, कोई आ गया हमारे यहाँ, तो कई बार ऐसा होता है। तो अगर हम सुबह में नहीं कर पा रहे हैं तो हम शाम को जब संध्या आरती करने जाते हैं उस समय हमें अपने नियम को पूरा कर लेने चाहिए। लेकिन हमें लगता है ऐसा कि हमें छोड़ने नहीं चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि निष्ठा होनी चाहिए, उनसे लगाव होना चाहिए। और ये लगाव एक ही शर्त पे हो सकता है, जब हम नियम पूर्वक अपना नियमावली करेंगे, अपना सारा पाठ करेंगे, तभी ये संभव हो सकता है। अगर हम ये नियमावली नहीं कर रहे हैं तो हमारा लगाव होगा ही नहीं श्री जी के प्रति। जितना हम वो नियमावली करेंगे उतना ही हमारा लगाव, हमारा प्रेम उनके प्रति बढ़ते जाएगा। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दें और एक बार करके देखें कितना लगाव होता है। तो आशा करते हैं कि ये सुझाव आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। तो जाने से पहले द्वितीय टोकन के लिए आप अपना प्रथम टोकन ले जाना ना भूलें, उसे बिल्कुल अपने पास रखें और लेकर ही जाएं, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पे जमा हो जाती है। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।